Hello everyone, this is Bindu Prabha Sahu. Welcome you all to our YouTube channel Snips Biology. So as you know, in this video we will discuss the most important questions from environmental science. This is the part 1 और भी दो parts है which will be very much helpful in your PG entrance test, upcoming common PG entrance test, right? So let us start our discussion. अगर कुछ भी डाउट आपको आए या फिर कुछ एक्सप्लेनेशंस आपको चाहिए देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. ओके, आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू. सो लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन नंबर 1. एंजाइम रिक्वायर्ड फॉर हाइड्रोलाइजिंग द फूड रिजर्व इन कैस्टर सीड इज. ओके, कैस्टर सीड के जो फूड रिजर्व है उसके हाइड्रोलिसिस के लिए कौन सा एंजाइम हमें चाहिए? अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज या फिर डायस्टेज. ओके, द करेक्ट आंसर इज लाइपेज. ओके, कोशिश करना कि मैं आंसर जब बता रही हूँ उससे पहले आप लोगों का आंसर जैसे आ जाए. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 2. ऑर्गेनिजम्स आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम थर्मल शॉक बाय वाटर ड्यू टू इट्स. ओके, हाई लैटेंट हीट, हाई थर्मल कंडक्टिविटी, हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट या फिर ऑल ऑफ दिस. ओके, तो ये सब प्रॉपर्टी है वाटर के, लेकिन यहाँ पे पूछा है कि थर्मल शॉक से कैसे प्रोटेक्शन ऑर्गेनिजम्स को मिलते हैं. ओके, तो दैट इज ड्यू टू लैटेंट हीट. ओके, तो लैटेंट हीट क्या है? इट इज द एनर्जी रिलीज्ड और अब्सॉर्ब्ड बाय अ बॉडी ड्यूरिंग अ कांस्टेंट टेम्परेचर प्रोसेस. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 3. नेचुरल सिल्क फाइबर इज मेड ऑफ. ओके, अल्फा हेलिक्स, बीटा प्लेटेड शीट, टर्शियरी प्रोटीन या फिर क्वाटरनरी प्रोटीन. इट इज बीटा प्लेटेड शीट. ओके, सेकेंडरी स्ट्रक्चर जो है. ओके, next come to question number 4. Which is commercial cork? Okay, phallogen of quercus, phellum of quercus, phloem of quercus या फिर phalloderm of quercus. Okay, so the commercial cork, okay, ये क्या है? It is an impermeable buoyant material, okay, which is obtained from a prime subset of bark tissue. Okay, और वो जो bark tissue है it is known as what? Your phallogen. Clear? तो क्वेरकस का phallogen से commercial cork मिलता है. Clear? Next come to question number 5. Primary succession is the development of communities on a. Primary succession किसे बोलते हैं? जब एक community एक barren area में develop हो. Okay, the area which has been bare for a long period of time. Okay, तो देखो, डिफॉरेस्टेशन एरिया, न्यूली एक्सपोज्ड हैबिटेट, ड्राई पॉन्ड फील्ड विथ रेनबो या फिर फ्रेशली हार्वेस्टेड क्रॉप फील्ड. ओके, क्या होगा? डिफॉरेस्टेशन एरिया. क्लियर? ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 6. द क्लाइमैक्स वेजिटेशन ऑफ अ रीजन इज यूजुअली क्लाइमेटिक, मेसोफाइटिक, हाइड्रोफाइटिक या फिर जेरोफाइटिक. ओके, क्लाइमैक्स कम्युनिटी कैसे होता है? इट इज अ स्टेबल, सेल्फ परपिचुएटिंग एंड इट इज द फाइनल कम्युनिटी विच अपीयर्स इन एन एरिया एट द एंड ऑफ बायोटिक सक्सेशन. एंड जनरली द क्लाइमैक्स वेजिटेशन इज व्हाट? योर मेसोफाइटिक. ओके, लेकिन उसमें कौन से प्लांट्स ग्रो करेंगे दैट डिपेंड्स अपॉन द क्लाइमेट. ओके, नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 7. कैस्मोफाइट्स are plants growing on the rocks, under the rocks, in crevices of rocks या फिर between the rocks. Okay, confusing क्या है? ऑप्शंस है, राइट? रॉक्स में तो ग्रो करते हैं लेकिन उसके ऊपर, उसके नीचे, उनके क्रेविसेस में या फिर इन बिटवीन. तो क्या होगा? पर्टिकुलरली अगर हम देखें, इन क्रेविसेस ऑफ रॉक्स. ओके, क्लियर? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 8. Maximum size of the population in a given area beyond which no significant increase can occur is. Okay, एक population का maximum size जो हो सकता है उसके बाद कोई भी increase नहीं होगा तो उसे क्या बोलते हैं? उस population की carrying capacity. Okay, not population capacity maximum या फिर optimum capacity. Understood? Carrying capacity उसे बोलते हैं. Next come to question number 9. Gradual changes in environmental conditions at a site.
ओके। एनवायरमेंटल कंडीशंस में ग्रेजुअल चेंजेस एक पर्टिकुलर साइट में अगर हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? जियोक्लाइन, सिनोक्लाइन, इकोक्लाइन या फिर इकोलॉजिकल नीश। ये ईओलॉजिकल हो गया है, प्रिंटिंग मिस्टेक, ओके, टाइपिंग मिस्टेक हो गया है, इकोलॉजिकल नीश होगा, ओके। सो इसका करेक्ट आंसर आपका होगा योर जियोक्लाइन। क्लियर? जियोक्लाइन। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 10. The sum result of migration, excess and establishment is, okay, अगर माइग्रेशन हो, एक्सेस भी हो और एस्टेब्लिशमेंट भी हो तो उसका ओवरऑल रिजल्ट क्या है? क्या है? न्यूडेशन, इन्वेजन, रिएक्शन या फिर स्टेबलाइजेशन? इट इज इन्वेजन, ओके। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 11. Which is not a xerophytic character? इनमें से क्या एक xerophytic कैरेक्टर नहीं है? xerophytic कैरेक्टर मतलब क्या? जेरिक एनवायरमेंटल कंडीशन, ड्राई कंडीशन में अगर जो सब कैरेक्टर डेवलप होते हैं, दैट इज xerophytic कैरेक्टर, ओके, जहाँ पे पानी की कमी हो। तो स्क्लेरोफाइलस, माइक्रोफाइलस, मैलाकोफाइलस या फिर हेटेरोफाइलस, ओके। तो क्या होगा? यहाँ पे क्वेश्चन दिया है which is not a xerophytic character, राइट? नॉट कि क्या xerophytic कैरेक्टर नहीं है, तो ये हो जाएगा आपका हेटेरोफाइलस, ओके। हेटेरोफाइलस मतलब क्या है? दो तरह के लीव्स दिखाई देंगे, राइट? तो जनरली एक्वेटिक कैरेक्टर ये एक है। क्लियर? अगर हम देखें आपका एम्फीबियस एक्वेटिक प्लांट्स तो उनमें दिखाई देता है, ओके, हेटेरोफाइली। Next come to question number 12. The components of a biotic community are. Biotic community के components किस तरह होते हैं? सिर्फ biotic या फिर both biotic, abiotic, only abiotic या फिर living and dead? ओके, इसका क्या आंसर होगा? बायोटिक कम्युनिटी है मतलब उसका कंपोनेंट्स भी बायोटिक ही होंगे। क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 13. हेटेरोफाइली इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, अभी मैंने बोला है, राइट? एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स, फ्लोटिंग हाइड्रोफाइट्स, ऑल हाइड्रोफाइट्स या फिर हैलोफाइट्स, ओके। क्या होगा? एम्फीबियस हाइड्रोफाइट्स, दो तरह के लीव्स दिखाई देते हैं। क्लियर? अंडरस्टूड? नाउ come to question number 14. Continuous structural and functional changes of individuals of a population in response to environment gradient is, okay. environment gradient के response में पॉपुलेशन में जो कंटिन्यूस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस होते हैं, पॉपुलेशन किससे बनते हैं? इंडिविजुअल से बनते हैं, ओके। तो उनमें जो चेंजेस होता है उसे हम क्या बोलेंगे? जो कंटिन्यूस स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल चेंजेस होता है। क्लियर? जियोक्लाइन, सिनोक्लाइन, इकोक्लाइन या फिर इकोलॉजिकल नीश? तो क्या होगा? इट इज सिनोक्लाइन। क्लियर? जियोक्लाइन क्या हुआ था? एनवायरनमेंट में जो ग्रेजुअल चेंजेस हो रहा था, राइट? यहाँ पे सिनोक्लाइन एक कम्युनिटी, पॉपुलेशन में जो हो रहा है। क्लियर? इन रेस्पॉन्स टू एनवायरमेंटल ग्रेडियंट। क्लियर? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 15. To adapt to changing environment, individual may undergo reversible change at genetic level, leading to, okay, changing environment में adapt होने के लिए individuals कुछ reversible changes में जाते हैं, okay, at genetic level। तो वो क्या रिजल्ट करता है? इकोक्लाइन, इकोटाइप, इकार्ड या फिर सिनिकोलॉजी? क्या होगा? इट इज इकोटाइप, ओके। इकोटाइप क्या होता है? जेनेटिकली डिस्टिंक्ट जोग्राफिक वेराइटी और पॉपुलेशन और रेस विद इन अ स्पीसीज। क्लियर? तो अल्टीमेटली वो इकोटाइप रिजल्ट करेगा। अंडरस्टूड? नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 16. एनवायरमेंटल ग्रेडियंट एंड कम्युनिटी ग्रेडियंट आर कलेक्टिवली कॉल्ड, ओके। क्लियर? तो ये क्या हो जाएगा? जियोक्लाइन तो नहीं होगा, सिनोक्लाइन भी नहीं होगा, इकोटाइप अभी हम डिस्कस किए थे, राइट? इकोटाइप। क्लियर? तो और क्या बच गया? इकोक्लाइन, ओके। जब एनवायरमेंटल ग्रेडियंट एंड कम्युनिटी ग्रेडियंट मिल जाते हैं, दैट रिजल्ट इन इकोक्लाइन, ओके। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्लियर? अगर आपको क्वेश्चन का आंसर नहीं आ रहा है तो आप जो बोलते हैं ना कि जो गलत गलत है, जो आपको पता है, नेक्स्ट
Come to question number 17. Individuals belonging to same genetic composition but differ in vegetative characters due to environmental influence are called. Okay, individuals है जिनका genetic components same है पर vegetative characters अलग अलग हैं. क्यों? Because of the environmental factors, environmental influence. Okay, तो उसे हम क्या बोलेंगे? इकोटाइप, इकोक्लाइन, इकार्ड या जियोक्लाइन. We call it what? Your icard. Understood? Option C is the correct answer. Next, come to question number 18. In amencellism, the amensel is inhibited by the substance secreted by the inhibitor called. Okay, तो inhibitor क्या secrete करता है जिसके वजह से amensel inhibit होता है? क्या? एंटीबायोटिक, एंटीकेमिकल, एलोकेमिकल या फिर एंटी amensel? It is allochemical. Okay, remember this. Clear? Now come to question number 19. Which is not true? Ephemerals, drought escaper, free floating, drought loving, succulents, drought resistant या फिर true xerophytes, drought enduring. Okay, क्वेश्चन है which is not true, मतलब क्या? फॉल्स है, राइट? तो इसमें फॉल्स कौन है? फ्री फ्लोटिंग, ड्रॉट लविंग दिया है, राइट? जो फ्री फ्लोट कर रहे हैं वो क्या ड्रॉट को पसंद करेंगे? नहीं, वो जेरिक एनवायरनमेंट में नहीं रहेंगे, एक्वेटिक एनवायरनमेंट होगा, राइट? नेक्स्ट, कम टू क्वेश्चन नंबर 20. डिफरेंट इकोलॉजिकल ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल वर रिकॉग्नाइज्ड बाय. ओके, किन्होंने, कौन सा साइंटिस्ट ने डिफरेंट इकोलॉजिकल ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉइल रिकॉग्नाइज किया था? ओके, ऑर्डम, ग्रेनल, एल्टन या फिर वॉर्मिंग. करेक्ट आंसर इज वॉर्मिंग. ओके, ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन. क्लियर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पार्ट ऑफ एनवायरमेंटल साइंस प्रैक्टिस सेट. आई होप दिस वीडियो विल बी हेल्पफुल टू यू ऑल. कुछ भी अगर डाउट है आप लोगों को या फिर किसका टर्म्स यहाँ पे बहुत सारे हैं, राइट? तो अगर किसका डेफिनेशन आपको नहीं पता है, क्लियर, यू कैन आस्क मी थ्रू द कमेंट सेक्शन. ओके, सो मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो में. टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, सब्सक्राइब टू आवर चैनल, प्रेस दैट बेल आइकन टू गेट नोटिफाइड फ्रॉम अस, like and share our videos. Thank you.